दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 जून सन 2023। दोस्तों आज के शाम के समाचारों में हम आपको विभिन्न कमोडिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। दैनिक समीक्षा और आगे की क्या संभावना है, इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट विषय पेश करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। खबर निकल के आ रही है कि केंद्रीय पूल से 15 लाख टन गेहूं की बेचने की घोषणा भी सरकार ने कर दी है। गौरतलब है कि पहले गेहूं में तेजी को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए गेहूं की स्टॉक लिमिट की घोषणा की, जिसका सबसे पहले विश्लेषण हमने आपको दिया था। अब खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय पूल से के गेहूं के स्टॉक से 15 लाख टन गेहूं फ्लोर मिल्स और प्राइवेट और बल्क खरीदारों के लिए गेहूं का उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को ई टेंडरिंग के जरिए बेचने का ऐलान कर दिया है। इससे गेहूं बाजार में उपलब्ध हो पाएगा और इससे गेहूं की तेजी पर लगाम लग सकता है। गौरतलब है कि इस बार पिछले साल की तरह सरकार गेहूं के रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के बावजूद भी किसानों ने सरकार को गेहूं बहुत कम बेचा। लगभग 262 लाख मैट्रिक टन ही गेहूं की खरीदारी हो पाई, जो कि लक्ष्य से काफी नीचे है। गौरतलब है 11 करोड़ उत्पादन के बावजूद सरकारी गेहूं की खरीद नहीं हो पाई। एक और इम्पोर्टेंट बात यह भी रही कि गेहूं की सरकारी खरीद पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से लगभग 97% हुई, जबकि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूपी ने मात्र 1.5 से 2% ही सरकार को गेहूं उपलब्ध कराया। गौरतलब है कि एफसीआई द्वारा 15 लाख टन गेहूं की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन जल्दी खोले जाएंगे और 28 जून 2023 से ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। गौरतलब है कि इससे जो अभी जो सरकार राज्यों को जो गेहूं आवंटन कर रही थी उस पर रोक लगेगी। अब सरकार ओपन मार्केट के अंदर गेहूं उतारेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इससे गेहूं की मात्रा उपलब्ध बाजारों में हो पाएगी और बाजार के अंदर गेहूं की कीमतों में फर्क आ सकता है। दोस्तों आपको याद होगा हमने जून के सेकेंड वीक के आसपास गेहूं के ऊपर विशेष मूवमेंट का अग्रिम विश्लेषण भी आपको लगातार दिया था, जो सही साबित हुआ है। दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे मसालों के ऊपर, गेहूं और दूसरे अनाज के ऊपर और दूसरे बाजारों पर। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों अब हम तिलहन की सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि सरकार ने कुल उत्पादन का लगभग 20 से 25% सरकारी खरीद का अनुमान होता है, लेकिन ये चीज सरसों पे लागू नहीं हो रही है। सरसों का सरकारी उत्पादन का जो आकलन था वो लगभग 125 लाख टन से अधिक होने के बाद भी सरसों की सरकारी खरीद 7 लाख टन से अधिक नहीं हो पा रही है। दोस्तों यदि सरकार 25% सरसों की खरीदारी करे तो सरकार तो किसानों को उचित मूल्य मिल पाएगा और सरसों की गिरावट पर लगाम भी लग पाएगा। दोस्तों यदि हम आज की बात करें तो सरसों के मंडियों में अराइवल घटने से दिल्ली की लॉरेंस रोड पर कोई उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला और 4,950 के प्रति क्विंटल के भाव समान बने रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में आज 50 रुपए क्विंटल की तेजी दर्ज हुई और वहां भाव 5,200 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचे। वहीं भरतपुर मंडी में 20 रुपए का सुधार देखने को मिला और इस सुधार के साथ 4,901 रुपए के भाव देखे गए। उत्तर प्रदेश में सलोनी प्लांट में सरसों के भाव 25 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और इस बढ़ोतरी के साथ सलोनी शमशाबाद
5650, दिग्नेर के भाव 5650 और अलवर के भाव भी 5650 हो गए हैं। कोटा 5550 प्रति क्विंटल की भाव देखने को मिले। हरियाणा की चरखी दादरी मंडी में 50 रुपए क्विंटल की तेजी दर देखने को मिली और इस तेजी के साथ भाव 4900 रुपए तक पहुंचे। मध्य प्रदेश की मुरैना मंडी में आज कोई ज्यादा उठाव पटाख नहीं देखने को मिली और भाव 4650 से 4950 रुपए के मध्य चले। दोस्तों ये थी सरसों के ऊपर खबर। अब हम चर्चा करेंगे दूसरी विशेष खबरों के ऊपर और कुछ देश की विभिन्न मंडियों से भाव। दोस्तों एक और विशेष खबर निकल के आ रही है कि जमाखोरों पर अब सरकार सख्त एक्शन ले सकती है। दालों के ऊपर स्टॉक लिमिट और डिस्क्लोजर के बाद सरकार ने केंद्र ने राज्यों के साथ बैठक के दौरान राज्यों को केंद्र सरकार के सख्त निर्देश मिले। मिलर्स ट्रेडर्स को रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए। बताए गए स्टॉक का डिस्क्लोजर का सत्यापन यानी सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन अब होगा। जो व्यापारियों ने अपना माल डिस्क्लोज किया है, पोर्टल पे चढ़ाया है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी अब होगा। तो दोस्तों जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के आदेश और स्टॉक डिस्क्लोजर को मिलाने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे व्यापारियों के अंदर जिन्होंने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं की है उनके लिए एक ये चिंता की बात बन सकती है। दोस्तों इसके अतिरिक्त यदि हम भाव देखें, तुअर के भाव की बात करें, तुअर और चने की बात करेंगे। तुअर के भाव आज तेज देखे गए। चेन्नई में 10,200 के भाव देखे गए। 200 रुपए की बढ़त थी और पिपरिया के अंदर 10,300, यहाँ 150 रुपए की बढ़त है। साथ साथ नागपुर के अंदर 10,650, यहाँ भी 200 रुपए की बढ़त है। अमरावती 10,303, 303 रुपए की बढ़त है। वासिम 9,655, 180 की गिरावट और इंदौर में 9,200 के भाव बताए गए, यहाँ भी 180 की गिरावट है। इंदौर में माफ कीजिएगा 9,200, यहाँ 300 की बड़ी गिरावट है। मुंबई में तेजी दर्ज हुई, यहाँ पे 200 रुपए की तेजी के साथ 10,250 के भाव हुए। दोस्तों मूंग के भाव देखें तो जयपुर में 7,800, दिल्ली 7,750 और जबलपुर के अंदर 100 रुपए की तेजी 7,200 के भाव बताए जा रहे हैं। मसूर के अंदर कोई ज्यादा उठक पटक नहीं रही। अशोकनगर के अंदर 50 रुपए की तेजी थी, 5,450, लेकिन कटनी के अंदर 25 रुपए की गिरावट के साथ 5,850 पे ट्रेड हुआ। दोस्तों ये थे दालों पर अपडेट और अब हम आपको गेहूं के भाव में भी अपडेट करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे मसालों के ऊपर। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपके से रूबरू होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम मंडी के भावों की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम राजस्थान राज्य की बूंदी मंडी के बात करेंगे। वहां पे जिंदल ट्रेडर्स के ऑनर से बात करने पे पता लगा कि गेहूं के भाव वहां पर जो आवक रही बूंदी में वो लगभग 6,000 क्विंटल की रही। न्यूनतम 1950 और 2270 के भाव रहे और औसत निकाले तो उसके 2110 के भाव थे। ये जिंदल ट्रेडर्स हमने भाव लिए हैं बूंदी से, जो लगभग 40 क्विंटल के अराइवल है। 1525 से 1725 के बीच में ये ट्रेड हुआ और 1625 रुपए के औसत भाव थे। मक्का के अंदर 12 क्विंटल की अराइवल है बूंदी में और 1670 से 1711 के बीच में ट्रेड हुआ और 1691 रुपए की एवरेज है। सरसों के भाव 4,200 रुपए से 5,032 रुपए के पे ट्रेड हुआ और 4,661 का एवरेज रहा। सोयाबीन के अंदर 60 क्विंटल की अराइवल है बूंदी में और 4,002 से 4,899 रुपए के भाव रहे क्वालिटी अनुसार और 4,451 के इसके एवरेज भाव हैं। अलसी के अंदर 4,200 के भाव रहे बूंदी में। उड़द में 6,286 से 7,336 के भाव रहे। चना में 4,001 से 4,609 के भाव रहे। एवरेज भाव 4,305 का था। मूंग के भाव 5,401 से 7,651 रहे। 6526 का एवरेज भाव। ये बूंदी के भाव हैं जो
आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और जिंदल ट्रेडर्स के श्री दिनेश कुमार जिंदल से हमें ये भाव प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि गेहूं के भावों के और बाकी दूसरे भावों के अंदर के साथ साथ अलसी के ऊपर भी हम बात करेंगे। गेहूं के सबसे पहले, क्योंकि बहुचर्चित गेहूं के भाव हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी में सब काफी चल रहा है। तो यदि हम देखें गेहूं के भाव, शाहजहांपुर से गेहूं के भाव 2350 के हैं, 25 रुपए की गिरावट। आटा यहाँ 50 किलो का 1260 रुपए का है। मैदा 50 किलो 1280 से 1300 रुपए है। सूजी 1350 के भाव है। साथ साथ कोसी के अंदर गेहूं के भाव में 30 रुपए की गिरावट, 2150। हाथरस के अंदर मिल क्वालिटी 2150 के भाव हैं। बेलगांव मार्केट के अंदर गेहूं के भाव 2700 और आटा 50 किलो 1390 के हैं। गुवाहाटी मार्केट आटा सुपर 2870 के भाव है। मैदा 100 किलो के भाव 2870। और बूंदी राजस्थान आवक जो करीबन 12000 कट्टे बताए जा रहे हैं। गेहूं व्हीट लस्टर 2050 से 2080, मिल्क क्वालिटी 2050 से 2150। गेहूं सुपर टुकड़ी 2300 रुपए और गेहूं एवरेज टुकड़ी 2250 से 2300 के भाव हैं। कोटा राजस्थान गेहूं मिल क्वालिटी 2100 रुपए, डिलीवरी 2250, गेहूं टुकड़ी 2600 रुपए लूज। गेहूं लोकवन बिल्टी के भाव उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। हरियाणा रोहतक में गेहूं के भाव 2200 रुपए हैं, 50 रुपए की गिरावट। आटा फ्लोर 44 के लिए 1200 रुपए 10 की गिरावट। मैदा 1180 44 केजी 20 की गिरावट और सूजी 44 केजी का 1260 का बैग 35 रुपए की तेजी है। प्रयागराज गेहूं मिल डिलीवरी के भाव नहीं उपलब्ध हुए हैं। आटा चक्की के भाव 26 से 21 100 किलो के। तंदूरी आटा 2701 100 किलो का। मैदा 100 किलो 26 से 41 के भाव हैं। एमपी के अंदर बजरंग क्वालिटी 2275, बजरंग मालवराज 2100 रुपए और कोलकाता 2460 100 रुपए की गिरावट। आटा फ्लोर कलकत्ता 100 रुपए केजी का 2800, मैदा 2750 30 रुपए की गिरावट। कानपुर के अंदर गेहूं के भाव 2325, आटा चक्की 100 किलो का 2550, यहाँ पे 50 की गिरावट। मैदा 90 किलो 2300 रुपए और सूजी 90 किलो 2350 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे भाव गेहूं के। दोस्तों अब छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे और अगली चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों आपको याद होगा कच्चे तेल पर हमने 2 दिन पहले, आज जब कच्चे तेल की पिटाई हो रही थी उस वक्त कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर तेजी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ। आज कच्चे तेल ने 5790 का भाव देखा गया और हमारे लेवल्स को अचीव करने के बाद कच्चे तेल में एक बार गिरावट चालू हुई।
लेकिन उसका पूर्व आकलन और विश्लेषण हमने आपको पहले दिया था। साथ साथ स्टील के भावों के अंदर भी अच्छी तेजी दर्ज हो रही है पिछले लगभग 2 से 3 दिन के अंदर, और उम्मीद है कि स्टील पर भी जो हमारा अपडेट आप लोगों ने देखा था उसमें भरपूर लाभ उठाया होगा। साथ साथ यदि हम हल्दी के ऊपर बात करें, हल्दी के ऊपर भी आपको हमने एक मूवमेंट दिया था कि हल्दी में चमक बन सकती है, और वैसे ही हुआ, हल्दी में शानदार तेजी दर्ज हुई है। इसके अतिरिक्त गवार सीट के ऊपर हमने आपको सावधान और साचेत किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और वैसे ही गवार सीट के अंदर उतार चढ़ाव बहुत तेजी से चल रहा है। आने वाले लगभग 2 महीने गवार सीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने की संभावना है। साथ साथ मसालों के अंदर हरी इलायची, काली इलायची, धनिया और हल्दी, ये बहुत महत्वपूर्ण मसाले हैं कि जिनकी मूवमेंट अगले 1 से 2 महीने में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, बादाम के ऊपर भी हमारा एक शो अपडेट हुआ था, और बादाम ड्राई फ्रूट्स के अंदर बादाम और मखाने के अंदर हमने आपको तेजी की बात कही थी, जो कि सत्य साबित होती देखी जा रही है। तो दोस्तों, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, एग्रो कमोडिटी, इन सभी पर आप चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। रिसर्च रिपोर्ट, पेड रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाला शेयर बाजार के ऊपर भी लगातार आप हमारे चैनल पे शो अपलोड होते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। सोना चांदी हो या कच्चा तेल, तांबा हो या स्टील, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत कम समय में हमारे चैनल को जो प्यार और विश्वास दिया है, लगभग 73,50,000 का व्यू, 62,800 से अधिक यूजर वाला आपका अपना चैनल। दोस्तों, आप इस चैनल पे एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देश का पहला चैनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एक मल्टी कमोडिटी चैनल जो आपको न केवल वर्तमान अपितु भविष्य का भी करता है सटीक आकलन। दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपको ट्रेनिंग, रिसर्च और एजुकेशन पर्पस के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार का लाभ हानि या खरीद या बेचने का हमारा रिकमेंडेशन का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। आप हमारा चैनल देखने से पहले हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स भी आप अवश्य देख लें, समझ लें, पढ़ लें। यदि आप इससे एग्री हैं तो ही आप हमारे चैनल को पे विजिट करें। दिस इज इंपॉर्टेंट disclaimers. It is also it is important to disclose also that we don't have any personal holding in any of the commodities which has been talked during the show. Thank you very much. All the very best. Good luck. हर रोज शाम के समाचार देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। हम पूरे दिन की समीक्षा आप तक लाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।